अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th इंग्लिश का पेपर पैटर्न और मार्क्स स्कीम बताने जा रहा हूँ। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 10th में आपकी दो बुक्स हैं, एक ग्रामर और कंपोजिशन की बुक है और एक आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, ये दो बुक्स होती हैं, इनसे आपका पेपर बनता है। अब देखिए जी, 75 मार्क्स हैं, इनमें से ऑब्जेक्टिव का पोर्शन है 19 मार्क्स का। ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव में ए ऑप्शन जो होता है ये होता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ये क्वेश्चन जो है ये आपकी ग्रामर और कंपोजिशन की बुक में से आता है। 1 to 8 सेंटेंसेस हैं, इनमें से आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं और पाँचों के आपने MCQs में आंसर देना होता है। ठीक है जी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव का बी ऑप्शन है वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स। ये सवाल आपकी टेक्स्ट बुक में से आता है। 13 चैप्टर्स हैं आपकी टेक्स्ट बुक में, उनमें से कोई से 4 आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, यानी एक वर्ड दिया जाएगा, उसके 4 स्पेलिंग होंगे। एक स्पेलिंग यानी एक जो स्पेलिंग्स है वो ठीक होंगे, तो वो आपने चूज़ करने हैं। तो ये चूज़ वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स, ये 4 मार्क्स का होगा। उसके बाद सी ऑप्शन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये 5 मार्क्स का होगा ऑब्जेक्टिव में। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में से लिया जाएगा। आपके यूनिट टेक्स्ट बुक के हर यूनिट में एक्सरसाइज है, ग्लॉसरी है, रिव्यू में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनमें वर्ड्स के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स होते हैं, आपने चुनने होते हैं। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके हर एक्सरसाइज, हर यूनिट की एक्सरसाइज के लास्ट में जो एक्टिविटीज़ दी गई हैं उनमें से होगा। उसके बाद डी ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव का चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये भी 5 मार्क्स का होगा। MCQs क्वेश्चंस होंगे, ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में हर यूनिट की एक्सरसाइज में जो ग्रामर की एक्टिविटीज़ दी गई हैं ये उनमें से सवाल होगा। उसके बाद सब्जेक्टिव आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चंस। आपकी टेक्स्ट बुक में 13 चैप्टर्स हैं, तकरीबन हर प्रोज के चैप्टर में टेक्स्ट में भी क्वेश्चंस हैं और चैप्टर के आखिर में कंप्रीहेंशन के भी क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपको 8 सवाल दिए जाएंगे, आपने 5 का आंसर देना है। 10 मार्क्स का ये सवाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 होगा, आपके जो टेक्स्ट बुक है इसमें 10 चैप्टर हैं प्रोज के और 3 हैं पोइम्स। तो 10 चैप्टर्स जो प्रोज के हैं उसमें से आपको ट्रांसलेशन का एक पैरा दिया जाएगा इंग्लिश में, आपने उसकी उर्दू बनानी है। याद रखिए 9th में आपको 3 पैराज दिए गए थे और आपने 2 को ट्रांसलेट किया था उर्दू में 4-4 नंबर के, लेकिन अब 10th में एक ही पैरा होगा और उसको आपने उर्दू में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 4 जिस तरह 9th में आपने किया था कि 2 पोएम्स थी, एक की समरी और एक का स्टैंजा। अब आपकी 3 पोएम्स हैं, एक की समरी दी जाएगी और किसी और पोएम में से कुछ लाइंस दी जाएंगी और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट या पैराफ्रेज आपने उसका करना है 5 मार्क्स का। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 5 है, आपने या तो एसे लिखना है या पैराग्राफ लिखना है। अगर एसे लिखेंगे तो 150 to 200 वर्ड्स का लिखना है और अगर पैराग्राफ लिखेंगे तो 100 to 150 वर्ड्स का लिखना है। अच्छा, एसे में आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे और पैराग्राफ में भी 3 टॉपिक, यानी ये टोटल 6 हैं। इन 6 में से एक पर आपने या एसे लिखना है या पैराग्राफ लिखना है। अच्छा, आपकी ग्रामर और कंपोजिशन की बुक में 23 एसेज हैं और 19 पैराग्राफ हैं, तो ये आपने इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लेना है। ठीक है, अगर आप पहले 8-10 एसेज या पैराग्राफ कर लें या पहले 6 एसेज कर लें और फिर 6 पैराग्राफ्स कर लें या 5-5 कर लें तो इनमें से अमूमन आ जाता है एक। क्वेश्चन नंबर 6 है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। आपकी ग्रामर और कंपोजिशन की बुक में तकरीबन 108 सेंटेंसेस हैं, डायरेक्ट में है उनको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ठीक है जी, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है जी पेयर्स ऑफ वर्ड्स। आपकी ग्रामर और कंपोजिशन की बुक में 78 पेयर्स ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये आपको 8 दिए जाएंगे, 8 में से 5 जो हैं वो आपने सेंटेंसेस बनाने होते हैं पेयर्स के, ये 5 मार्क्स का है।
उसके बाद लास्ट का क्वेश्चन है ट्रांसलेशन पैरा। 9th में आपने ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में टेंसेस की प्रैक्टिस की थी और 5 मार्क्स के उर्दू सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। अब 10th में आपको 40 पैराग्राफ्स दिए जाते हैं ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में से। उन 40 में से एक पैराग्राफ दिया जाएगा उर्दू में, उसकी आपने इंग्लिश बनानी है, ये भी 8 मार्क्स का होगा। ठीक है जी। तो अब अगर हम देखें तो 37 मार्क्स का ये जो ब्लैक पोर्शन है ये आपकी टेक्स्ट बुक में से दिया गया है 37 मार्क्स का, और ये जो ब्लू पोर्शन है इस पेज पर, ये जो ब्लू पोर्शन है ये आपका 38 मार्क्स का होगा। तो ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में से आपका 38 मार्क्स का पेपर है और आपकी टेक्स्ट बुक में से 37 मार्क्स का पेपर है। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम अपनी प्रॉपर तैयारी शुरू करेंगे और इंशाल्लाह विद इन 3 months वी विल कवर द सिलेबस। अस्सलाम वालेकुम।